अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक क्रीम फ्रॉस्टिंग की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। ये वनीला फ्लेवर के साथ क्रीम फ्रॉस्टिंग है। आप इसे जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट जो केक होते हैं क्रीम वाले, उसके कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल जो पाउंड केक, कप केक और जितने भी किस्म के हमारे सैंडविचेस होते हैं, केक वाले सैंडविचेस जो होते हैं, जो स्विस रोल्स होते हैं और पेस्ट्रीज होते हैं, पाइनएप्पल पेस्ट्रीज होती है, इसके अंदर आप बहुत आसानी के साथ इस फ्रॉस्टिंग को इस्तेमाल कर सकेंगे और बनाना भी बहुत आसान है। ये टाटा पैक की क्रीम है। मैंने ऑलरेडी भी आपको इसकी वीडियो के डेमो काफ़ी दिए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली जो चॉकलेट जो है स्पॉन्ज केक के लिए जो उसकी फिलिंग होती है या उसकी लेयरिंग जो होती है, उसके लिए मैं आपको ये फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाऊंगा वनीला फ्लेवर के साथ। सिंपल सी एक रेसिपी है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, जो वनीला क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए, जो केक के लिए बना रहे हैं, पेस्ट्री के लिए और ब्लैक फॉरेस्ट केक वगैरह के लिए या किसी भी फिलिंग के लिए, क्रीम पफ जो हम खाते हैं उसके अंदर फिलिंग करने के लिए, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का बर्तन लेकर इस नीचे जो बर्फ़ के टुकड़े बिछा दिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। तकरीबन 35 to 40 सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर है मेरे पास, तो इस वजह से मैं अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इस बात इस वजह से बनाया ताकि हमारी क्रीम अच्छे तरीके से ठंडी रहे। और दोस्तों ये मैं नेस्ले की क्रीम ले रहा हूँ। ये 200 मिलीलीटर के करीब जो है डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। चीप बिफोर यूज़ है, ठीक है। और इसे आपने 4 सेंटीग्रेड के करीब आपने इसे अच्छे तरीके से ठंडा करना है। और आप इसे एज इट भी विप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आइस बाथ आपको बता दिया, इस वजह से बिछाया है ताकि जो गर्मी है तो ये ठंडी रहे और अच्छे तरीके से विप हो हमारी। तो इसमें आप इलेक्ट्रिकल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसमें जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगी चीनी, क्योंकि जो मैं क्रीम यूज़ कर रहा हूँ वो अनस्वीटेंड है, यानी इसमें मीठा नहीं है। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैं जो है पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/4 के करीब वनीला एसेंस जाएगा। मुझे इसका फ्लेवर कोई ज़्यादा इतना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं 5 से 6 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालूंगा, यानी 1/4 टीस्पून के करीब बनता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून के करीब डाल सकते हैं, फ्लेवर स्ट्रॉन्ग अगर चाहते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी एक सिंपल सी चीज़। इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे, अगर आपको इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं तो आप इस तरह का विस्क ले लें या फोर्क ले लें। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का। तो इससे आपने इसे बीट करना है बहुत ज़ोर से, तो आपकी आई थिंक 10 से 15 मिनट के अंदर ये बीट हो जाएगी। लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल बीटर के साथ कर रहा हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर वो बीट हो जाती है बहुत अच्छे तरीके के साथ। और मैं इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला बीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसे बीट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा, नीचे मैंने आइस बॉक्स बिछाया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बार बार इस वजह से बता रहा हूँ, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। कई लोग बनाते हैं तो इनसे विप नहीं होती क्रीम। इसे ओपन कर लें। इस तरह से ओपन कर लें, छुरी के साथ या कैंची के साथ अच्छे तरीके के साथ ये ओपन हो जाएगी। दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से वैसे भी ठंडा किया हुआ है 4 सेंटीग्रेड के अंदर, यानी फ्रिज के अंदर आप रखते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, बहुत अच्छे तरीके से ये ठंडी हो जाएगी। और दोस्तों ये 1 से 2 पाउंड के लिए काफ़ी है केक को आप करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, रोज़ाइन बनाने के लिए। जेली के ऊपर भी आप इसे फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ये यूज़ कर सकते हैं इसे, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा इसका रिव्यू के दौरान ये करना सिखाया था। मेरी वो वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे वेट करते हैं। पहले मैं इसे चलाऊँगा 2 मिनट के लिए स्लो पे,
जैसे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर इसमें चीनी और वनीला एसेंस शामिल करेंगे। चलिए दोस्तों पहले लो पे चलाते हैं। नहीं जी दोस्तों, ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इधर इस पॉइंट पे 2 टेबलस्पून किसी चीनी शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। मैंने आपको बताया मैं कम यूज़ करूँ, मुझे इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता, तो अगर आपको ज़्यादा पसंद तो 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए। तो मुझे लाइट माइल्ड पसंद है, तो आप भी लाइट माइल्ड ही डालिएगा तो ज़्यादा बेटर है। और दोस्तों हम इसे फुल स्पीड में चलाएँगे 1 से 2 मिनट के लिए, और बहुत अच्छे से ये व्हिप हो जाएगी 4 मिनट के अंदर अंदर। देखिए दोस्तों गाढ़ी हो रही है, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। मैं इसे स्ट्रिप पीक तक, यानी कितनी पीक के इसे हम नीचे गिराएं तो ये गिरे ना, तब तक करूँगा वेट। अभी वैसे स्ट्रिप पीक इसकी आई नहीं है, इसे मज़ीद इसे चलाते हैं। नहीं जी दोस्तों, ये देखिए कितने अच्छे से साथ पीक इसकी बन गई है, बिल्कुल ये गिर भी नहीं रही, बिल्कुल ये देखिए कितने प्यारे तरीके के साथ वेट हो गई है। थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं। परफेक्ट। चलो दोस्तों से मैं आपको दिखाता हूँ शिफ्ट करके किसी चीज़ में। अब ये तैयार है। आपने स्पंज लेना है, मैं आपको केक बनाना भी सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो इसी क्रीम को मैं यूज़ करूँगा। आपने इसे फुल चिल्ड रखना है फ्रिज के अंदर, और जब आप इसे दोबारा करने लगें केक पे लगाने के लिए तो एक दफ़ा फिर इसे बीट कर लें, तो ये मज़ीद फिर सख्त हो जाएगी। लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब हम इसे डेकोरेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, हमारी व्हिप क्रीम तैयार है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। वनीला व्हिप क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार है। इसे आप जेली कस्टर्ड पेस्ट्री के ऊपर
ब्लैक फॉरेस्ट केक, सिंपल केक, क्रीम केक, पाइनएप्पल केक, किसी भी केक के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके बहुत अच्छे रोजेट बनेंगे, बहुत अच्छी डेकोरेशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी व्हिप क्रीम वनीला फ्लेवर वाली फ्रॉस्टिंग पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली वीडियो में मैं इससे आपको डेकोरेशन और केक के सजावट करना आपको सिखाऊंगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लेप करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसे आपने ज़रूर बनाना है। मार्केट में इजीली अवेलेबल, मैंने इसका वीडियो रिव्यू भी किया है, उसमें भी मैंने डेमो पूरा करके दिखाया है, तो वो भी आप वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो दोस्तों ये लोगों के साथ आपने शेयर करना है मेरे इस वीडियो को। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।